चुप कर बे। मुबारक हो बस्ती वालों, हुकूमत ने तुम्हारी बस्ती में बिजली लगा दी है। निकालो अब 100 रुपया मिठाई का। अरे भैया बिजली तो लगा दिया है, हमें इस बिजली का क्या फायदा होगा? हम काहे दे 100 रुपया। ओ तुसी पागल हो, बिजली के बड़े फायदे हैं। मोटर लगाओ, नलके का झंझट खत्म, बल्ब जलाओ, अंधेरा खत्म, पंखा चलाओ, गर्मी खत्म। फिर भी अगर फायदे कम लग रहे हो ना, स्विच के अंदर 2 उंगलियां डालो, बंदा खत्म। अगर हम पंखा, बल्ब, मोटर एक साथ चला दें तो फिर जब बिल आएगा ना, तेरे पास जितना भी पैसा है सारा खत्म। ये बिजली भी मेरी बीवी जैसी है फिर तो। बातें ना बनाओ, तुम सबके घरों में बिजली लग चुकी है। अब चाय वह भी पिलाओ मुझे और 100 रुपया मिठाई का भी दो। आजो शाने, जा बहू के लिए चाय बनवा के ला। चीनी अलग से लाना। जब तक ये चाय लाता है, मैं आपको बिजली के बारे में समझा देता हूँ कैसे इस्तेमाल करनी है। हाँ समझाई दो। यहाँ लगाए थे ना बल्ब? हाँ जी। चल। ये होता है बोर्ड, इसको दबाने से बल्ब जल जाता है, ठीक है? अबे खराब करेगा क्या? ऐसे नहीं करना, बस एक बार जलाना है फिर बंद कर देना है। चलो। बैठे बैठे चाय आ रही है। अबे ये कैसी डिश है? तुम्हारे तो प्याले का भी सत्यानाश है। चीनी के लिए भी बर्तन नहीं मिला। मेरे मिठाई के पैसे निकालो। अबे चीनी खा के भी मिठाई के पैसे मांग रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है। बड़े कंजूस लोग हो तुम। यार खिजर, 1 महीना पहले आपने किसी बस्ती में ट्रांसफार्मर लगाया था? जी साहब, वो पागलों की बस्ती में बिजली लगवाई थी। 1 महीना गुजर गया है, पूरी बस्ती ने सिर्फ 5 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। ये कैसे हो सकता है? जाके पता करो, कहीं बिजली चोरी तो नहीं हो रही। सिर्फ 5 यूनिट इस्तेमाल किया है पूरी बस्ती ने? हाँ जी। मैं चेक करता हूँ सर। Oh, no. ट्रांसफार्मर तो ठीक है, मीटर में गड़बड़ होगी। मीटर भी ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बस्ती है, पूरे महीने में सिर्फ 5 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। बस्ती वालों से बात करता हूँ। ओए, बिजली का बिल आ गया है तुम्हारा। पूरे महीने के अंदर सिर्फ 5 यूनिट ही बने हैं। बिजली इस्तेमाल नहीं करते तुम लोग? अरे साहब करते हैं ना बिजली इस्तेमाल। जब से आप बिजली लगा के गए हमारे तो मजे हैं मजे। हम रोज बल्ब जलाते हैं रोज। आखिर मसला क्या होगा? मुझे दिखाओ कैसे बल्ब जलाते हो तुम। आजो। अरे साहब ये देखो, जब पहले बिजली नहीं होती थी ना, अंधेरे के अंदर हमें दिया जलाने के लिए माचिस ही नहीं मिलती थी। माचिस ढूंढते ढूंढते कभी हम इस दीवार में लगते थे, कभी उस दीवार में लगते थे। अंधेरा बहुत होता था ना। अब तो बिजली लगी है ना, अब पहले हम बल्ब जलाते हैं, फिर ढूंढते हैं माचिस। कहाँ गई माचिस? हाँ ये रही माचिस। फिर हम जलाते हैं दिया। जब दिया जल जाता है फिर हम बल्ब कर देते हैं बंद। अब देखो साहब जी कितना फायदा दिया है बिजली ने। अबे जब तूने दिया ही जलाना था तो सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के बिजली क्यों बनाई? जो दिया है तुमने वही लौट के आएगा तेरे पास। साला लंगड़ा बुढ़ा रोज मेरे घर से रोटी लेके जाता है, दुआ देने के बजाय कहता है जो किया है वही लौट के आएगा। आज तो इस बुढ़े को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
माँ चूहे मार दवाई कहाँ पे पड़ी है? बेटा अलमारी में देखो, वहाँ पड़ी होगी। ये चूहे मार दवाई इस रोटी पे लगा देता हूँ। ये जहर वाली रोटी खाते ही बुढ़ा मौत की नींद सो जाएगा। अब इसे उसी दीवार पे लटका देता हूँ। इफ्तारी होने वाली है, अभी फिर ये बुढ़ा आएगा ये रोटी लेने के लिए। साला लंगड़ा बुढ़ा रोज मेरे इस दरवाजे से रोटी उतार के ले जाता है, लेकिन कभी मजाल है जो इसने हाथ उठा के मुझे दुआ दी हो। आज ये चूहे मार दवाई वाली रोटी खाते ही इस बुढ़े का काम तमाम हो जाएगा। अल्लाहू अकबर अल्लाह। यार किसी की जान लेना ये सही तो नहीं है। या अल्लाह, ये मैं क्या करने जा रहा था? रमजान शरीफ का बबरकत महीना है और मैं किसी की जान लेने का सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या हुआ, रोटी वापस क्यों ले आए? फकीर के लिए क्यों नहीं लगाई? वो ये ना अम्मा, और रोटी मेरे से गिर गई थी, इस पे मिट्टी लग गई है सारी, इसलिए दूसरी रोटी लेने आया हूँ। बेटा दूसरी रोटी थोड़ी सी जली हुई है, क्या कहेगा वो फकीर? अरे कुछ नहीं होता अम्मा, ये जहर वाली रोटी खाने से तो बेहतर है यही जली हुई रोटी खा ले वो फकीर। इसे जाया करके ये वाली रोटी टांग देता हूँ। बेटा तुम्हारा भाई अभी तक ट्यूशन से वापस नहीं आया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसे रोजा भी था, जल्दी से पता कर वो कहाँ रह गया। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ अम्मा। ये सही वाली रोटी लगा देता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे बस। जो किया है तूने वही लौट के आएगा तेरे पास। बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम्हारा भाई अभी तक ट्यूशन से वापस क्यों नहीं आया? शादी का टाइम होने वाला, जाके उसका अच्छा पता अम्मा तू कर। टेंशन मत ले, मैं अभी मास्टर को फोन करके पूछता हूँ क्यों नहीं आया। शायद उसकी एक्स्ट्रा क्लास हो आज। हाँ मास्टर साहब, मेरा भाई अभी तक घर नहीं पहुँचा, मेरी माँ परेशान हो रही है। बेटा तुम्हारा भाई तो कब का ट्यूशन से चला गया है। क्या मतलब वो ट्यूशन से चला गया है? यहाँ से चला गया है वो। तो फिर अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुँचा? बेटा यहाँ से सारे स्टूडेंट जा चुके हैं। मास्टर साहब उसे रोजा था, इफ्तारी भी होने वाली है, मुझे फिक्र हो रही है वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा? रास्ते में होगा कहीं, आप ढूंढो उसे। अच्छा मैं ढूंढता हूँ। बेटा इसी गली में है ना तुम्हारा घर? हाँ जी। अरे अशी कहाँ था यार, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। ट्यूशन से इतना लेट क्यों आ रहा है? टाइम देखा है तूने? तुझे तो पता है माँ इतनी परेशान होती है, टाइम देखो जरा। भैया मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं गिर गया था। गिर गया था? कैसे? बेटा लगता है इसका बीपी लो हो गया था, कमजोरी की वजह से ये रास्ते में गिरा हुआ था। ये तो मैंने जाके इसे उठाया है। भला हो उस लंगड़े फकीर का जिसने अपने हिस्से की रोटी इसे खिलाई। वो खाने के बाद इसके जिस्म में कुछ ताकत आई और मैं इसे लेके यहाँ आ गया। भैया वही लंगड़ा फकीर जो हमारे घर से रोज रोटी ले जाता है, उसने मुझे रोटी खिलाई। या अल्लाह, ये तो वही रोटी है जो सुबह मैंने दरवाजे पे लगाई थी। अगर मैं वो जहर वाली रोटी तब्दील ना करता तो मैं आज अपने भाई को अपने ही हाथों से मार देता। भाई सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है साहब। दोस्तों नेकी हो या बदी, वो हमेशा